रांची के होटल में जिस्म फरोशी का कारोबार, बांग्लादेशी लड़कियों ने बताए चौंकाने वाले काले राज। रांची में स्थित विदिशा होटल के मालिक शैलेंद्र कुमार और मैनेजर सिमरन शेखावत के इशारे पर सेक्स रैकेट चलता था। इस बात का खुलासा सेक्स रैकेट में शामिल एक महिला ने बरियातू थाना की पुलिस के सामने किया है। बरियातू थाना की पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर पर केस किया है। पुलिस का कहना है सेक्स रैकेट के मामले में पुलिस 3 बांग्लादेशी लड़कियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस को 3 और बांग्लादेशी लड़कियों की तलाश है। बांग्लादेश से 6 युवती रांची पहुंची थी। इस गिरोह के सरगना मनीषा राय की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि बांग्लादेशी की एक लड़की को एक अपार्टमेंट में भेजा गया था। लड़की उस अपार्टमेंट से भागकर एक बस में सवार हो गई थी। युवती ने बस चालक से कहा कि जो भी थाना आएगा उसे उतार दे ताकि वह पुलिस के पास जा सके। बस के चालक ने युवती को बरियातू थाना के गेट के पास उतार दिया। युवती थानेदार के पास पहुंची और कहा कि वह बांग्लादेश में रहती है, गलत तरीके से वह रांची में आई है और उसे सेक्स रैकेट में शामिल करा दिया गया है। जेल में हेमंत सोरेन पर जुल्म के जिक्र पर सियासत। भाजपा नेता मरांडी बोले, बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे, मैं मदद करूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में फादर स्टेन स्वामी की मौत पर सवाल खड़े किए गए। पोस्ट में बताया गया कि कैसे जेल में उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिली, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ, बीमार होते हुए भी उनका शोषण हुआ और उनकी मौत हो गई। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि इसी तरह का अत्याचार आज हेमंत सोरेन पर हो रहा है। इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराएं। जेल मैनुअल के अनुसार आपको सारी सुविधाओं के लिए मैं सरकार को मजबूर करूंगा। इस पोस्ट को किसने लिखा है इसकी जानकारी नहीं है। हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया पेज उनकी पत्नी कल्पना सोरेन संभाल रही है। वह जितनी भी पोस्ट करती है उनके साथ नीचे अपना नाम लिखती है, लेकिन इस पोस्ट के साथ कल्पना सोरेन का नाम नहीं है। ऐसे में इस पोस्ट को किसने लिखा है इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। सूत्र बताते हैं हेमंत सोरेन के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक भावना प्रकट की गई है। फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला युवक की शव। पिता का निधन और मां की तबीयत खराब होने से चिंतित था युवक। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के लोहार गली में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ घर में मिला। मृतक 24 वर्षीय चरणप्रीत सिंह था। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जाता है कि चरणप्रीत सिंह पुणे में रहकर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता था। कुछ दिन पहले ही वह घर आया था। 1.5-2 माह पहले ही उसके पिता का निधन हो गया था। पिता के नहीं रहने के कारण वह चिंतित था। वहीं उसकी मां की भी तबीयत खराब थी और कोलकाता में इलाज चल रहा था। गुरुवार की रात उसका अंतिम बात नाना से हुआ था। इधर शुक्रवार को जब नाना का फोन नहीं उठाया तो नाना ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घर से मृतक का शव को बरामद करते हुए मामले की जाँच में जुट गयी। कई होटल में हुई जांच। डीसी के निर्देश पर गिरिडीह से 3 बाल श्रमिकों का किया गया रेस्क्यू। गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लगड़ा के निर्देश पर पैन इंडिया बालक श्रमिक रेस्क्यू एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को धावा दल द्वारा गिरिडीह शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नियर पानी टंकी बस स्टैंड रोड गिरिडीह अवस्थित होटल से 3 बच्चे को रेस्क्यू किया गया है, जहां बच्चे ग्लास, कप, प्लेट धोने, साफ सफाई व भट्टी में चाय बनाने के काम में लगे हुए थे। रेस्क्यू किए गए तीनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। गौरतलब है कि जिला प्रशासन, जिला बाल संरक्षण इकाई, कौशल सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ ही संगठन वनवासी विकास आश्रम, बचपन बचाओ आंदोलन तथा NSPCR के तरफ से बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास हेतु 1 जून से 30 जून तक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गिरिडीह को बाल श्रम मुक्त जिला बनाने हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं। बरसात को लेकर तैयारी तेज। 15 जून तक सभी नालियों की साफ सफाई के लिए शेड्यूल किया जारी। बोकारो उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के आदेश पर अपर नगर आयुक्त चास सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र चास के विभिन्न वार्डों में मानसून को देखते सभी छोटे बड़े नालियों की साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। मानसून के पूर्व छोटे बड़े नालियों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर हुआ है, ताकि मानसून के मौसम में जल जमाव की समस्या से शहरवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। अपर नगर आयुक्त चास ने आगामी 15 जून 2024 तक शहर के सभी छोटे बड़े नालियों की साफ सफाई के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। संबंधित नालों की साफ सफाई
सफाई के लिए कर्मियों एवं सुपरवाइजरों को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। जानकारी हो कि पिछले दिनों ही उपायुक्त ने पत्र जारी कर नगर निगम चास, नगर परिषद फुसरो, सभी बीडीओ सीओ को मानसून से पूर्व जल जमाव की स्थिति से निपटने को लेकर क्षेत्र अंतर्गत बड़े छोटे नालियों की साफ सफाई का आदेश दिया गया था। इसी क्रम में नगर निगम चास द्वारा क्षेत्र अंतर्गत छोटे बड़े नालियों की साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया है। जामताड़ा में पॉकेट गेट बंद, बढ़ रहा है बवाल। पश्चिम बंगाल से झारखंड आने में लोगों को हो रही है परेशानी, आंदोलन की चेतावनी, प्रशासन बोली करेंगे कार्रवाई। जामताड़ा जिले में सटे चितरंजन रेल इंजन कारखाना नगरी के 20 किलोमीटर परिक्षेत्र की सीमा पर मौजूद पॉकेट गेट बंद करने का मामला गर्माता जा रहा है। जहां चिरेका की पूर्वोत्तर इलाके की सीमा पश्चिम बंगाल को जोड़ती है, तो दूसरी ओर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की सीमा झारखंड को जोड़ती है। इस लिहाज से इन दोनों राज्यों के बीच मौजूद चिरेका की सीमा के भीतर चिरेका कर्मियों के साथ साथ व्यवसायी, छात्र आदि का शॉर्टकट पॉकेट गेट से आना जाना आसान रहता है। चिरेका के 4 घोषित गेट है, जिसे आवागमन दूर दराज के लोगों को काफी दूर तक सफर लगता है। ऐसे में दोनों ओर से लगातार पॉकेट गेट खोलने की मांग हो रही है, लेकिन चिरेका ने गृह मंत्रालय के सुरक्षा निर्देशों का हवाला देते हुए सभी पॉकेट गेट बंद कर दिए गए हैं। झारखंड जन सेवा पार्टी ने इसे लेकर 10 जून को चिरेका जीएम कार्यालय घेराव का ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया है। पार्टी के सुप्रीमो राकेश लाल ने कहा है कि चिरेका झारखंड के आदिवासियों की जमीन पर बना है, इसलिए यहाँ के लोगों का हक है, हर हाल में पॉकेट गेट खोलना होगा। गिरिडीह से देवघर जोड़ने वाली पुल का हुआ उद्घाटन, बोले विधायक हेमंत सोरेन। और वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता से संभव हुआ पुल का उद्घाटन। गिरिडीह से देवघर जोड़ने वाली उसरी नदी पर बना नवनिर्मित पुल का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन सदर विधायक सदीव कुमार सोनू ने विधिवत फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। कार्यक्रम से पूर्व विधायक ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद शिलापट अनावरण कर पुल का उद्घाटन कर गिरिडीह की जनता समर्पित किया। विधायक ने कहा कि इस पुल का चालू होने से यहाँ के लोगों को सफर करने में काफी सहूलियत होगी। कहा कि इस पुल का उद्घाटन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और वर्तमान सरकार की संवेदनशीलता से संभव हुआ है। पुल का उद्घाटन लोकतंत्र के जीवित होने का परिचायक है, क्योंकि पुल 2 अलग सभ्यता के काबिलियत को देश, राज्य और समाज हित में एक मंच पर लाता है। निश्चित रूप से यह पुल भी गिरिडीह के सामाजिक सुदृढ़ीकरण में अहम भूमिका निभाएगा। कहा कि इस पुल को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। एक्टिव है चोरों का गिरोह, मानगो के दाई गुट्टू में एक साथ 4 घरों में चोरी, जांच में जुटी पुलिस। मानगो थाना अंतर्गत दाई गुट्टू में बीती रात चोरों ने एक साथ 4 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने घरों से मोबाइल समेत गहनों की चोरी कर ली। चोरों ने राजू प्रजापति के घर से गहने और अन्य 3 घरों से मोबाइल की चोरी की। घटना की जानकारी मांगो पुलिस को दे दी गई है। सूचना पाते ही मांगो पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गयी। राजू ने बताया कि वे लोग अपने घर पर सोए हुए थे। सुबह उठे तो पाया कि घर में चोरी हो गई है। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि चोरों ने पड़ोसी के घर में भी चोरी की है। राजू ने बताया कि संभवतः चोर छत की ओर से घर के अंदर घुसे और घटना को अंजाम दिया। चोरों ने उनके घर से गहनों की चोरी की, जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए है। इसके अलावा चोरों ने पड़ोस के 3 घरों को भी निशाना बनाया, जहां सभी के घरों से मोबाइल की चोरी की गई है। इधर घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मंत्री के गांव में पानी की किल्लत, पहले भी ग्रामीणों ने किया था विरोध। समस्या को लेकर मंत्री ने दिया था निपटारे का भरोसा। झारखंड में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई जिलों में पारा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस गर्मी में चतरा भी अछूता नहीं रहा है। ऐसे में सदर प्रखंड के मोमता गांव की बागी टोला के ग्रामीण इस भीषण गर्मी में भी 1.5 किलोमीटर दूर गाँव के ही दूसरे टोले से पिलाने को मजबूर है। 1-2 चापाकल तो है, लेकिन वो भी कई वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। एक चापाकल है भी तो, लेकिन वो भी कुछ बाल्टी पानी भरते ही पानी देना बंद कर देता है। इस गांव में 25 घरों के करीब 150 घरों के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोग पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन नहाने के लिए कठिनाई करना पड़ता है। ग्रामीण अगर तालाब के गंदे पानी से नहाते हैं तो उनके शरीर में फोड़े फुंसी होने लगते हैं। चंपई कैबिनेट में रहे मंत्री सत्यानंद भोक्ता का पैतृक गांव है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता 3 बार इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी बने, जिसमें झारखंड कैबिनेट में 4 बार मंत्री रहे हैं। इसके बावजूद यहां के लोगों को पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है।
लोकसभा चुनाव के परिणाम में उलटफेर, इंडिया गठबंधन के गढ़ में बीजेपी की सेंध, भाजपा के इन सीटों पर जेएमएम का कब्जा। लोकसभा के चुनावी नतीजों से संताल परगना में विधानसभा की केमिस्ट्री काफी दिलचस्प हो गई है। संताल परगना में कुल 3 लोकसभा और 18 विधानसभा सीटें हैं। संताल परगना में 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम उलटफेर होने वाला है। वर्ष 2019 में दुमका और गोड्डा भाजपा की झोली में और राजमहल सीट झामुमो के पास थी, लेकिन वह तस्वीर बदल गई है। अब दुमका और राजमहल झामुमो और गोड्डा भाजपा के पास है। मतलब यह कि संताल परगना की 2 सीटें अब झामुमो और 1 सीट गोड्डा के पास है। 18 विधानसभा की सीटों पर गौर करें तो संताल परगना की सभी 7 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट दुमका, जामा, सिकरीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, बोरियो और बरहेट के अलावा 2 सामान्य सीट नाला और मधुपुर झामुमो के खाते में है, जबकि कांग्रेस के पास जरमुंडी, पोड़ैयाहाट, महगामा, जामताड़ा व पाकुड़ की सीट है और भाजपा के खाते में देवघर, गोड्डा, सारठ और राजमहल की सीट है। मतलब यह कि संताल परगना में झामुमो 9 सीटों के साथ 1 नंबर, कांग्रेस 5 के साथ दूसरे और भाजपा 4 सीटों के साथ तीसरे पायदान पर है। आजसू के सुदेश महतो को मंच पर ना बुलाकर किया गया अपमानित, झामुमो का भाजपा पर हमला। नई दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए घटक दल के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इस बैठक के बाद झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजधानी रांची में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उस दल के यहाँ के आजसू नेता सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल है, लेकिन आज की बैठक में उनको मंच पर ना बुलाकर अपमानित करने का काम किया गया है। ये दिखाता है कि उनके दिल झारखंड के लिए कितना गुस्सा है। इससे पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में मिला जनादेश मोदी जी की नैतिक हार है। इससे पहले जब भी वह किसी को संबोधित करते थे तब वे कहते थे यह भाजपा की सरकार है या मोदी की सरकार है, लेकिन आज उन्हें एनडीए की सरकार करना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि उन्होंने नैतिक हार स्वीकार कर ली है। आज उनका अहंकार टूट गया है। देवघर के +2 स्कूलों में ना ही शिक्षक है और ना ही प्राचार्य, प्रभार के भरोसे चल रहा है काम। देवघर के हाई स्कूलों को अपग्रेड कर +2 स्कूल बनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी इन स्कूलों संसाधनों की भारी कमी है। इन स्कूलों में ना ही जरूरत के मुताबिक शिक्षक है और ना ही प्राचार्य। जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में 34 +2 स्कूल है, लेकिन इनमें से किसी स्कूल में प्राचार्य नहीं है। शिक्षा कार्यालय की माने तो जिले के 8 उत्क्रमित +2 स्कूलों में तो प्राचार्य नहीं है, बल्कि किसी विषय के शिक्षकों का पद सृजित नहीं हुआ है। सभी जगह प्रभारी के भरोसे ही काम चल रहा है। केवल देवघर जिला मुख्यालय स्थित आर मित्रा +2 स्कूल में ही प्राचार्य कार्यरत थे, किंतु कुछ महीने पूर्व वे सेवानिवृत्त हो गए। वर्तमान में आर मित्रा +2 स्कूल का प्रभार डीईओ के आदेश पर एक टीजीटी शिक्षक को दिलाया गया है। प्राचार्य तो छोड़िए, कई स्कूलों में शिक्षक तक नहीं है। जानकारी के अनुसार 26 +2 स्कूलों में 287 शिक्षकों की जरूरत है, जहाँ आधे से भी कम शिक्षक कार्यरत है। हाल ही झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा +2 स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई, जिसे यहां डीईओ कार्यालय द्वारा प्रेषित भी कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देवघर जिले के 26 +2 स्कूलों में 287 शिक्षकों की जरूरत है, जहां मात्र 133 ही कार्यरत है। अधिकतर स्कूलों में तो विषयवार शिक्षक ही नहीं है। ऐसे में उन स्कूलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे संभव है। कार में ड्राइवर को जलाने के मामले में जरमुंडी पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। दुमका जिले के जरमुंडी थाना अंतर्गत चंदना गांव के पास कार समेत ड्राइवर को जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए केस का खुलासा किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जरमुंडी थाना की पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ कहने से बच रही है। पुलिस का कहना है कि अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। सूत्रों की माने तो पुलिस को यह सफलता अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से हाथ लगी है। इस मामले में जरमुंडी थाना पुलिस 4 संदिग्धों को पकड़कर गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। चालक मोहन दास को कार में जलाने से पहले गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जली हुई कार में मिले रिवॉल्वर और गोली का खोखा के बारे में गिरफ्तार किए गए युवकों ने बताया कि चालक की हत्या में प्रयुक्त हथियार को उन्होंने लूसीटाड़ गांव के एक युवक से खरीदा था। युवकों की निशानदेही पर जरमुंडी पुलिस ने हथियार बेचने वाले युवक को भी लूसीटाड़ गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित युवकों ने 2 मुहानी गांव में भी एक युवक का नाम बताया। पुलिस जब गांव पहुंची तो युवक गांव में नहीं मिला। पुलिस सभी 4 आरोपितों और एक हथियार बेचने वाले युवक से बारी बारी से पूछताछ कर रही है।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास, 10,000 रुपए जुर्माना। चाईबासा की अदालत ने सुनाई सजा। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को चाईबासा की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई। अदालत ने 10 साल कारावास की सजा और 10,000 रुपए जुर्माना लगाया। वर्ष 2020 का ये मामला है। बताया जाता है कि पीड़िता शाम के वक्त जामुन की डाली लाने गई थी। इसी दौरान एतवा लुगू ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने इस दौरान पीड़िता को धमकी भी दी थी। परिजनों को आप बीती बताने के बाद थाने में मामला दर्ज किया गया। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषी एतवा लुगुन पश्चिम सिंहभूम के जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पीड़िता के बयान पर 14 अप्रैल 2020 को धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामला बताया जाता है कि 11 अप्रैल 2020 को शाम करीब 5 बजे घर से कुछ दूर स्थित नाला के पास जामुन की डाली लाने गई थी। इसी क्रम में आरोपी ने जमीन पर पटक दिया था। जब वह चिल्लाने का प्रयास करने लगी तो उसने हाथ से मुंह बंद कर दिया और दुष्कर्म किया। झारखंड में अब चंपई सोरेन के फोटो वाले बैग में मिलेगा राशन, झोले पर होगी योजनाओं की जानकारी। झारखंड में गरीबों के घर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ 1932 खतियान समेत राज्य सरकार की नीतियां और योजनाएं राशन के साथ जल्द पहुंचेगी। राज्य के सभी श्रेणियों के कार्डधारियों को मासिक राशन अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का फोटो और झारखंड सरकार का लोगो लगे झोले में दिया जाएगा। इसके लिए पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी जिलों को 66 लाख से अधिक सरकारी झोला भेजा गया है। राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैनात किए गए झोला में चंपई सोरेन सरकार का टैगलाइन सिलसिला जारी रहेगा अंकित है। पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए 4.75 लाख झोला पहुंच गया है। गौरतलब है कि सरकार सूबे में सोना सोबरन योजना के तहत सभी श्रेणियों के कार्डधारियों को साल में 2 बार 20 रुपए में साड़ी के साथ धोती या लुंगी दे रही है। ग्रामीण कार्डधारियों को हर माह राशन घर में लाने के लिए कार्डधारियों पर झोला पीडीएस डीलर के यहाँ से मुफ्त मिलेगी। सरकारी झोला के एक और सफेद रंग और दूसरी ओर हरे रंग का बैकग्राउंड है, जिस पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का फोटो, राज्य सरकार का लोगो और सरकार की नीतियों को प्रमुखता से अंकित किया गया है। 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन, हादसे के बाद जिंदा निकाला गया ट्रेलर चालक। जमशेदपुर के गोलमुरी केबल टाउन निवासी ट्रेलर चालक प्रकाश जी से सड़क दुर्घटना के बाद 4 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिंदा निकाला गया। दरअसल गुरुवार रात सोनारी मरीन ड्राइव डोबो पुल के पास एक सड़क दुर्घटना में ट्रेलर चालक प्रकाश बुरी तरह से ट्रेलर के केबिन में फंस गया। ट्रेलर के पीछे लदी 27 टन की स्टील सीट सीधे ट्रेलर के केबिन में जा टकराई, जिससे प्रकाश केबिन में ही फंसा रह गया। टाटा स्टील फायर ब्रिगेड ने अपने अत्याधुनिक मशीनों की मदद से 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर प्रकाश को जिंदा बाहर निकाला और प्रकाश को इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्थानीय निवासी विकास ने बताया कि वो रात करीब 11:30 बजे सड़क किनारे टहल रहा था। सड़क के आदित्यपुर की ओर जाने वाली सड़क पर एक ट्रक खराब पड़ा था। इसी बीच एक तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक से पीछे जा टकराई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रेलर पर लदा स्टील सीट केबिन पर जा गिरा, जिससे केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक उसी में फंसा रह गया। उसने चालक को निकालने का प्रयास किया, पर चालक ट्रेलर में फंसा हुआ था। उसने पास ही खड़ी पीसीआर को इसकी सूचना दी। थोड़ी देर बाद मौके पर ही सोनारी पुलिस और टाटा स्टील की एक दमकल मौके पर पहुंच गई। मौके पर 2 क्रेन की मदद से 27 टन वजनी स्टील सीट को उठाने का भी प्रयास किया गया, पर सीट का वजन बहुत ज्यादा था। स्टील सीट को किसी तरह से क्रेन की मदद से पकड़कर रखा गया। इधर टाटा स्टील के दमकल कर्मियों ने हाइड्रोलिक कटर और जैक की मदद से 4 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और चालक प्रकाश को सही सलामत केबिन से बाहर निकाला। प्रकाश के शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से चोटिल हो गया था। केबिन से निकलते ही उसे एम्बुलेंस की मदद से तत्काल टीएमएच ले जाया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।